हम लोग करेंगे एक्सरसाइज अपने यूनिट नंबर 6 की, दैट इज़ सॉल्ट्स केमिस्ट्री एनबीएफ की बुक हम लोग कर रहे थे रिवीजन सीरीज। तो हम चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच जाते हैं, जिसके तमाम एसएलओस जो कि फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं, नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्रोवाइड किए हैं एनसीपी 2022-23 के, और जिनको फेडरल बोर्ड ने अडॉप्ट किया है और उनके अकॉर्डिंगली ये बुक बनी है, उसके हमने तमाम एसएलओ जो हैं वो पिछले पार्ट में कवर कर लिए थे। तो पहले आपने उन एसएलओ को लाजमी देखना है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमने उसमें बताया है। तो इस एक्सरसाइज को हम उसकी बुनियाद पे करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो एनबीएफ की बुक में दी हुई है। सबसे पहले हैं एमसीक्यूज। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज सॉल्यूबल इन वाटर। इन सॉल्ट्स में से कौन सी सॉल्ट सॉल्यूबल है? तो जैसे हमने एसएलओस में देख लिए थे सॉल्युबिलिटी रूल्स, तो इसका देखें सिल्वर क्लोराइड, तो ये तो इनसॉल्यूबल है, हमने बताया था। सिल्वर एक एक्सेप्शन है, सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्यूबल। सोडियम नाइट्रेट, तो ये तो सॉल्यूबल है, सोडियम भी सॉल्युबिलिटी की निशानी है, नाइट्रेट भी सॉल्युबिलिटी की निशानी है। लेड कार्बोनेट इज ऑल्सो इनसॉल्यूबल, तमाम जो कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट वो जो 3 एक्सेप्शन थी। लेड क्लोराइड इज ऑल्सो इनसॉल्यूबल। व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन? हमने देखा था कि बेसिस जो है वो पॉजिटिव आयंस देते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इन व्हाट स्टेट आर सॉल्ट्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हमने देखा था कि वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू मोबाइल आयंस, या फिर एक्वा स्टेट में, जो कि उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स? तो क्लोराइड्स के लिए कौन सा सॉल्युबिलिटी रूल था कि वो वैसे तो सॉल्युबल हैं, अलबत्ता लेड और सिल्वर के जो क्लोराइड्स हैं वो सॉल्युबल नहीं हैं। सो क्लोराइड एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड्स। व्हाट हैपन्स टू द आयंस इन अ सॉल्ट व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? तो अगर एक सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करें, उसके आयंस के साथ क्या होगा? वो ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं नॉर्मली, अगर वो सॉल्ट सॉल्यूबल है तो। सो दे बिकम मोबाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्ट बाय टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में हम कौन से मेथड को इस्तेमाल करते थे? वी यूज्ड ए एसिड प्लस अल्कली, जैसे हमने देखा था। विच ऑफ दिस सॉल्ट्स इज इनसॉल्यूबल इन वाटर? इन सॉल्ट्स में से इनसॉल्यूबल कौन सी है वाटर में? पोटाशियम कार्बोनेट सॉल्यूबल है, कार्बोनेट्स इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन पोटाशियम एक एक्सेप्शन थी। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूबल है, क्लोराइड जनरली सॉल्यूबल है। लेड क्लोराइड इज इनसॉल्यूबल। लेड और सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक्सेप्शन थी। अमोनियम नाइट्रेट, तो ये तो क्लियरली सॉल्यूबल, इसमें तो डबल डबल आपके पास इंडिकेटर्स हैं। वे व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्यूबल बेस? तो ये तो एसिड बेस ही है, मैंने बताया था। इनसॉल्यूबल बेस हम क्यों यूज़ करेंगे, उसकी एक्सेस क्यों यूज़ करेंगे, पिछला पार्ट आपने एसएलओ लाजमी देखना है, अगर आपने देखा है तो आपको समझना कोई मुश्किल नहीं। दिस वॉज सॉल्ट एंड वाटर, राइट? एसिड प्लस बेस है सॉल्ट एंड वाटर। विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन सॉल्यूबल नाइट्रेट्स? तो ये बुनियादी तौर पर पूछना चाह रहे हैं कि नाइट्रेट क्या होता है। सो नाइट्रेट इज दिस आयन NO3 माइनस, मैंने आपको बताया था। ओके, ये थे हमारे एमसीक्यू से। हम लोग चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। मैं जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ आपको, ऐसे में तो ऑलरेडी हम इनको डिटेल से कवर कर चुके हैं। डिफाइन व्हाट अ सॉल्ट इज इन टर्म्स ऑफ आयंस? एक सॉल्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में। और आपको पता है सॉल्ट्स आर ionic compounds formed due to the electrostatic attraction between positive and negative ions, where positive ions come from bases and negative ions come from acids. Salts are formed from the neutralization reaction of an acid and a base. So ये तो बहुत सिंपल है। Why do salts generally have high melting point? Due to their strong 3D lattice structure held together by very strong electrostatic bonds. Okay, तो ये मैंने आप ये सब आप एसएलओ में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट तो कहते हैं डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है आयनिक कंपाउंड का? मैंने आपको बताया था कि लैटिस स्ट्रक्चर में तौर पर एक आप कह सकते हैं इसको एक रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आयंस, राइट? जैसे हमने देखा था हर आयन 3D में एक दूसरे से मिलता जाता है। तो रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आयंस, वो जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स का लैटिस स्ट्रक्चर होता है। सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आयंस, जो कि बहुत फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आमतौर पर ये 3D में होता है। हाउ डू सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सोल्यूशन ड्यू टू मोबाइल आयंस? लिस्ट 3 सॉल्ट्स दैट आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। कोई से 3 सॉल्ट्स देखें जो सॉल्युबल इन वाटर हैं, लिखते हैं। हमें पता है तमाम के तमाम क्लोराइड्स जो हैं वो सॉल्युबल इन वाटर हैं एक्सेप्ट वो लेड और सिल्वर। तो एक सॉल्युबल इन वाटर तो मैं लिख देता हूँ NaCl, राइट? सोडियम क्लोराइड, जिसके साथ है इसके अंदर डबल इंडिकेटर है, सोडियम वाले भी आमतौर पर सॉल्युबल होते हैं। हमें पता है कि कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट फॉर पोटाशियम, सोडियम एंड अमोनियम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमोनियम कार्बोनेट, राइट? देन आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। कैल्शियम वॉज मतलब पार्शियली था, लेकिन कैल्शियम भी हम सॉल्युबल के लिस्ट में ही डालेंगे। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? CaOH2, इस तरह से बस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है
व्हाट हैपेंस टू द आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर, तो ये तो हो जाएंगे आपके पास मोबाइल आयंस, राइट। उसके आयंस जो हैं वो टूटकर मोबाइल आयंस बन जाते हैं। डू यू थिंक दैट मोस्ट कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या आपको ये लगता है कि तमाम कार्बोनेट्स या काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी कार्बोनेट्स सॉल्युबल इन वाटर, हरगिज़ नहीं, कार्बोनेट्स तो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, एक्सेप्ट वो सिर्फ 4 एक्सेप्शंस हैं, बल्कि 3 एक्सेप्शंस हैं, तो उन 3 एक्सेप्शन से मोस्ट थोड़ी बन जाएंगे। हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट यूजिंग एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस, एक एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस को यूज़ करके आप एक सॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपने सिंपली अपना एसिड लेना है कोई भी और उसके अंदर आपने बेस डालते जाना है, इनसॉल्युबल बेस डालते जाना है। क्यों, ये हमने देखा था असल उसमें, हद तक आपके पास बेस बचना शुरू हो जाए, फिर आपने उसको फिल्टर आउट कर देना है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। विच सॉल्ट्स आर टिपिकली सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स, तो ये तो आपने अपने सॉल्युबिलिटी रूल्स लिखे हैं, वो मेरे हाल में आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। मैं अगर जल्दी से आपको लिख भी दूँ तो सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट, राइट, ये तो आपके पास हैं ही सॉल्युबल। फिर है क्लोरीन भी सॉल्युबल हैं, तो दीज आर सॉल्युबल, बट इसके अंदर एक्सेप्शन थी आपके पास, मैं उसको सिर्फ इस तरह लिख रहा हूँ, लेड क्लोराइड की एंड सिल्वर क्लोराइड की, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनसॉल्युबल की, तो आपके पास थे, हमने देखे थे, आपके पास थे कार्बोनेट CO3-2 एक्सेप्ट फॉर ये वाले, इनके अलावा वाले, और इसके अलावा थे आपके पास हाइड्रोक्साइड जो भी इनसॉल्युबल थे एक्सेप्ट फॉर दिस, प्लस आपके पास कैल्शियम भी पार्शली जो है वो सॉल्युबल था, राइट। तो सिंपल एज सिंपल ये आपके पास जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स थे। आई थिंक यही थे, शायद एक दो और भी हूँ मैं, बल्कि जितना मुझे याद है यही थे, यस यही हैं सॉल्ट्स के सॉल्युबिलिटी रूल्स, इन जनरल सिर्फ 4 हैं, बहुत सिंपल हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने थिंक टैंक की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं किया करते क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक तो इस एक्सरसाइज के इतने अच्छे नहीं होते, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चंस आमतौर पे उनके अंदर इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो तो बस आपने खुद से लिखने होते हैं, राइट। अगर आपको हल्की फुल्की भी इंग्लिश आती है तो इसमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को कभी रट्टा नहीं लगाना, खुद से लिखना है। लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो लिखना बहुत आसान है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ऐसा नई चीज़ तो होती नहीं है, बस वही चीज़ें लिखनी होती हैं। और दूसरा, इस बुक के लॉन्ग क्वेश्चन इतने अच्छे होते भी नहीं। तो हम लोग चलेंगे थिंक टैंक की तरफ। तो नंबर 1 है थिंक टैंक, वो कहते हैं डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू मेक मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स विद सूटेबल रिएक्टेंट, तो किसी तरीके से आपने मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है उससे अपने क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो ये तो कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बेस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऐसी बेस जिसके अंदर पॉजिटिव आयन आना है मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर बेस से, तो इसके अंदर मैग्नीशियम प्लस सल्फेट एक ऐसा एसिड, तो एक बेस्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये ऑफकोर्स बना देगा आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स प्लस वाटर, राइट। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मज़े की बात ये है कि इसके अंदर कोई टाइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिंपली एक्सेस बेस के साथ हो जाएगा, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल, जैसे हमने देखा था। चलो, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट, सो मैग्नीशियम जनरली जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल ही होते हैं, बट एनीवेज ये तो आप याद भी रख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। हमने देखा था कि जब इनसॉल्युबल बेस हो तो हम एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू मेक पोटाशियम सल्फेट क्रिस्टल यूजिंग टाइट्रेशन मेथड, तो अब हमने स्पेसिफिकली टाइट्रेशन के थ्रू पोटाशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं, यानी दोनों आपके पास अल्कली होने चाहिए। तो इसके लिए जो आप रिएक्शन में आ सकते हैं, तो पोटाशियम सल्फेट के लिए कोई सी भी आपने बेस लेनी है जिसके अंदर आपके पास वो एक सॉल्युबल बेस होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास पोटाशियम है, एंड देन एक आप राइट एक आप एसिड ले सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर सल्फेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बेस है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन हो सकती है KOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। KOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेस है, और ये ऑफकोर्स सॉल्युबल इन वाटर, हमने देखा था। इनके अंदर पोटाशियम होता है वो हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर बैलेंस करें तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं K2SO4 ये बना देगा, दिस इज पोटाशियम सल्फेट प्लस आपके साथ ये बना देगा वाटर, राइट। ओके, सो इसको आप करेंगे थ्रू टाइट्रेशन, बिकॉज बोथ विल बी, ये तो होगा अल्कली, बोथ तो अल्कली नहीं होंगे, बोथ विल बी सॉल्युबल, ये होगा अल्कली और ये होगा एसिड। एसिड ऑलमोस्ट ऑलवेज सॉल्युबल ही होता है, एक्वस फॉर्म में ही आपके पास दोनों मौजूद होंगे, राइट। ये तो खैर ओके। इसके बाद है आपके पास, ये आप लोग करेंगे थ्रू टाइट्रेशन, और आप टाइट्रेशन का तरीका आपको आता है, आप कर सकते हैं। देन है नेम 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट दैट आर ऑलवेज सॉल्युबल, कोई से ऐसे 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं जो हमेशा सॉल्युबल हों। अब क्लोराइड्स फॉर एग्जांपल वो हमेशा सॉल्युबल नहीं, उनमें एक्सेप्शन मौजूद है। हमेशा सॉल्युबल इज सोडियम एंड पोटाशियम, बहुत ही सिंपली। हाउ कुड यू प्रिपेयर प्योर ड्राई सैंपल ऑफ, जिनके अंदर सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, हाउ कुड यू प्रिपेयर प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम कॉपर टू कार्बोनेट, तो आपने एक प्योर ड्राई सैंपल बनाना है कॉपर टू सल्फेट का, दैट इज अ सॉल्ट फ्रॉम कॉपर टू कार्बोनेट। आपके पास कार्बोनेट मौजूद है
उसे आपने सॉल्ट बनाना है। हमें पता है रिएक्शन का कि हमारे पास कोई भी कार्बोनेट अगर मौजूद है, राइट, कार्बोनेट अगर मौजूद है उसके अंदर अगर हम लोग ऐड कर दें अपना एसिड तो ये फॉर्म कर देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, राइट। तो ये तो आप अगर आपने प्योर ड्राई सैंपल इसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर 2 कार्बोनेट या COCO3। तो इसके अंदर अगर आपने इससे कॉपर 2 सल्फेट बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई सा भी एसिड डालना है, लेकिन ऐसा एसिड जिसके अंदर सल्फेट मौजूद हो। तो H2SO4 दिस विल फॉर्म CuSO4 प्लस वाटर, राइट, सिंपल एज दैट। और उसके बाद बाकी आपके पास बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपके पास बन गए हैं ये आपके पास बन गई है सॉल्ट कॉपर 2 सल्फेट। और अगर आपने ड्राई सैंपल एक प्योर करना है तो प्योरिफिकेशन आप करेंगे, आप इस ये जो मिक्सचर आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी हवा में, जो मिक्सचर आपके पास बनेगा आप उसको आप एवेपोरेट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके पास जो इवेपोरेशन डिश है उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे कॉपर सल्फेट के। ओके, देन फाइनल है व्हाट वुड यू ऐड टू डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक कॉपर 2 सल्फेट। तब कॉपर 2 सल्फेट जो है वो अपने दूसरे तरीके से बनाना है। आपके पास डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी इतना ज़्यादा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला हुआ, तो इससे आप कॉपर 2 सल्फेट जो है वो कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो हमने ऑलरेडी देखा कॉपर 2 सल्फेट बनाने का, वो भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से ही बनाया है। और इसमें भी पिछले वाले में भी अगर आप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तब भी काम चल जाता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वही आपने रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं आपको एक दूसरी रिएक्शन भी लिख देता हूँ, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से एक और तरीके से भी कॉपर 2 सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म किए जा सकते हैं। एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि वैसे सल्फ्यूरिक एसिड में हम एक और काम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कॉपर का मेटल डाल देते हैं, राइट। तो हमें पता था हाइड्रोजन गैस बनेगी और कॉपर 2 सल्फेट बनेगा। ये देखकर तो बड़ा सिंपल लगता है, हो सकता है, बट ये वाली रिएक्शन एक्चुअली में नहीं होती, क्योंकि ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी किसी भी एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करें और उससे आपका सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगा। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है आपके पास वो लेस रिएक्टिव हो देन द मेटल यूज, राइट। तो जो हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ पर हो क्या रहा है, किसी भी ऐसी रिएक्शन में जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो एसिड का हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है उसको आपके पास वो मेटल रिप्लेस करता है, राइट। इधर मेटल आ गया है और बाकी हाइड्रोजन पे बेचारी अलग हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब हाइड्रोजन आपके पास लेस रिएक्टिव हो, हाइड्रोजन रिएक्ट ना करना चाहती हो, हाइड्रोजन ना रहना चाहती हो इस कंपाउंड में, तो फिर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको अलग कर दे। लेकिन इस रिएक्शन में खास तौर पर हमें पता है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर एक्चुअली में लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर या मेटल। तो फिर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, जिंक होता तो फिर हो जाती, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, सो ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी, सो हम कोई और रिएक्शन ट्राई कर लेते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल पिछली वाली है, राइट। हम उसको इसके अंदर सबसे बेस्ट है वो हम लोग यही लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एक ऐसी बेस जिसके अंदर कॉपर मौजूद है, मे बी कॉपर कार्बोनेट, राइट। बल्कि कॉपर कार्बोनेट है, हम लोग यहाँ पर कोई बेस यूज़ कर लेते हैं, मे बी कॉपर ऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ये भी एक गुड गुड रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस। पिछली बार एसिड प्लस कार्बोनेट थी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।